नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गुजरात के करीब अरब सागर में बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के एक हेलीकॉप्टर को पोरबंदर तट के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का मलबा मिल गया है। हेलीकॉप्टर में 4 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से एक चालक दल को बचा लिया गया है और शेष 3 चालक दल की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी एमवीए नेता लगातार शिंदे सरकार पर हमलावर हैं और सीएम और डिप्टी सीएम को आड़े हाथ ले रहे हैं। वहीं इसको लेकर महाविकास अघाड़ी ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन भी किया। शिवाजी की मूर्ति टूटकर गिरने से विरोध में एमवीए नेताओं ने जूते मारो आंदोलन चलाया था, जिस पर अब एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जूते मारो आंदोलन किया, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जूते ना मारो। हिम्मत है तो सामने आओ, फिर मैं दिखाऊंगा। ऐसे चीटिंग मत करो। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का स्तर भी बढ़ने लगा है। इसमें जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। उमर और महबूबा दोनों ही आए दिन एक दूसरे पर कश्मीर के हितों की अनदेखी कर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन ताजा विवाद भाजपा नेता राम माधव को लेकर पैदा हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राम माधव पीडीपी के संपर्क में है। महबूबा मुफ्ती ने इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला तो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सबसे पहले भाजपा के साथ समझौता किया था। कन्नौज के बहुचर्चित रेपकांड में सह आरोपी बुआ के अधिवक्ता भूपेंद्र तोमर ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली है। विशेष पॉस्को कोर्ट में 7 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि किशोरी दुष्कर्म मामले में पीड़ित की सगी बुआ सह आरोपी है। बुआ को 22 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें अभियुक्त नवाब सिंह को यह है कि 11/8/24 को एक कथित घटना पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें अभियुक्त नवाब सिंह को उसी दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पूजा तोमर के ऊपर यह आरोप लगा था कि इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए बलात्कार होने में सहयोग किया और उस पीड़िता को, नाबालिग जो भतीजी है, पूजा तोमर की सगी भतीजी दिव्या जो पीड़िता है, उसको कपड़ा उतारने के लिए विवश किया। खबर कन्नौज से है, जहां तालाब में 5 साल के बच्चे का शव पड़ा मिला। बच्चे के चेहरे पर कई चोट के निशान भी पाए गए। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा बकरी चराने गांव से बाहर गया था। मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र में अंजर नाम के एक युवक ने फांसी लगा ली, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला थाना नागफनी क्षेत्र अंतर्गत बाग गुलाब राय का बताया जा रहा है। खबर कासगंज से है, जहां बहनोई ने साले की हत्या कर दी। बता दें कि मृतक की बहन को लेकर 3 साल से विवाद चल रहा था, जिसके बाद बहनोई ने साले की हत्या कर दी और साले को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की खोजबीन करना शुरू कर दी है।
खबर बिहार के सासाराम से है, जहां डेहरी में सीएम नीतीश कुमार ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्यक्रम शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन और निरीक्षण किया। वहीं इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हम सिर्फ आए और अपने कुछ खास लोगों से चेहरा दिखा के चले गए। हजारों लोग यहाँ खड़े थे, आप पूछ लीजिए, हजारों लोगों से कोई भी वो सीएम का चेहरा तक नहीं देखा। वो आए भी और चले गए, कोई से मिले नहीं। और लोग आए हैं दुख सुनाने के लिए अपने जो है मुख्यमंत्री से। लोगों की दुख नहीं सुने, लोगों से भेंट नहीं किए, लोगों को जो है चेहरा नहीं दिखाए। अब बताइए कि क्या होगा ये जिला का जो है। आप क्यों आए हैं, बताइए किस लिए आए मुख्यमंत्री जी? हम लोग चाहे बिल्कुल सफल रहा। सीएम साहब की आगमन का मतलब होता है कि विकास की एक कड़ी और जुड़ती है। देखिए, जब भी मुख्यमंत्री जी किसी जिला में जाते हैं तो उनकी पूरी जिले की कई चीज़ें उनके मस्तिष्क में घूमते रहता है, और आने का मतलब है कि एक नई सौगात इसे रोहतास जिला को मिलेगा। पहले से ही उनकी प्लान थी, चूँकि आज काफ़ी समय देने वाले थे, लेकिन एक कार्यक्रम इसी में पटना में हो जाने के चलते कम समय में उन्होंने विजिट किया है, लेकिन जिला का एक विकास की कड़ी जोड़ कर गए हैं। खबर बिहार के आरा से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर प्रशांत किशोर भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भव्य तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। सबसे पहले प्रशांत ने आरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी 5 मिनट भी समाजवाद पर नहीं बोल सकते, जिनको ना तो भाषा का ज्ञान है और ना ही विषय की कोई समझ है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उन्हें ही आप जमीनी नेता बताते हैं। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, तो हमें ये मान लिया कि सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा? वो समाजवाद पर चर्चा करेगा? तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या? खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन। बिहार के पूर्वी चंपारण से लूट की वारदात सामने आई है, जहां 2 अपराधियों ने सीएसपी संचालक को बंदूक दिखाकर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। बता दें कि घटना की जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र में गोली नहीं चली है, सीएसपी की लूट हुई है। जो मोहम्मदपुर में एक सेंट्रल बैंक का सीएसपी ब्रांच था, वहाँ के कर्मी जो हैं पैसा लेकर कहीं पेट्रोल पंप से वो 2 लाख रुपया लेकर आए थे, और आने के 10 मिनट के बाद केसरिया के ओर से ही ऐसा सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि 2 अपराध कर्मी जो है मुंह ढके हुए अपाची बाइक से आए, उनके सीएसपी में घुसकर उनसे रुपया लेकर जो है फिर अपाची पर बैठकर। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्त के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। सदर थाना में एसडीपीओ आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। 2024 को एक गुप्त सूचना मिला सदर थाना एमडीआई की टीम को, एक व्यक्ति हथियार के साथ कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला है। हमारी गश्ती टीम ने इस पे पहरा बिठा दिया था। इसी क्रम में बेंगा चौक के पास एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसको तत्परता के साथ पकड़ लिया गया और तलाशी लेने पर उसके पास से 1 पिस्टल, 1 खोखा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है हर्ष कुमार, पेशर सुबोध स्वर्णकार, साकिन रिफ्यूजी कॉलोनी, वार्ड नंबर 5। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।